आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं मेराज अहमद। आज हम लोग आज़मगढ़ में आए हुए हैं। आज़मगढ़ में एक मुद्दा जो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, बहुत तेज़ी से ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये श्रेया तिवारी जिस तरीके से चिल्ड्रन एक स्कूल है यहाँ पे आज़मगढ़ में, चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल, उसके तीसरे फ्लोर से कूद करके गिर गई थी श्रेया। इसमें बताया जा रहा है कथित तौर पे कि जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसमें इन्वॉल्व है। कई तरीके से कई आर्टिकल्स में ये सारी बातें की गई हैं। हमारे साथ विवेक पांडे जी हैं, एक ये सोशल एक्टिविस्ट हैं जो पर्टिकुलरली इस मुद्दे पर बहुत ही एक्टिव हैं, बहुत वोकल हैं, बातचीत कर रहे हैं। वो श्रेया के लिए जस्टिस की भी डिमांड कर रहे हैं जिस तरीके से, और कल इन्होंने कैंडल मार्च निकाला था यहाँ के एक उद्यान में, एक पार्क में। तो मैं डायरेक्ट इनसे बातचीत करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा पहला सवाल ये है कि आप मुझे बताइए, श्रेया तिवारी जो चिल्ड्रन के स्कूल से तीसरे फ्लोर से कूदी, तो वो क्यों कूदी और उसकी क्या मेंटल स्टेट थी? क्या आप उसके पूरे बैकग्राउंड में जाके बता पा रहे हैं? थोड़ा सा ब्रीफली आप बताएं फिर। देखिए, जैसे आज इस घटना को आज चौथा 5वां दिन है और जिस प्रकार से घटना घटी है, निश्चित तौर पे ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मेरा ये मानना है कि जब किसी भी बच्चे की जब परवरिश होती है, उस बच्चे को जब पढ़ा लिखा करके कोई भी परिवार उसकी परवरिश करके बड़ा करता है और एक शिक्षा के मंदिर में भेजता है, वो बाप, वो माँ ये जानता है कि मेरा बच्चा, मेरी बिटिया वहाँ महफूज रहेगी। लेकिन वो बच्ची वहाँ महफूज नहीं थी। और ये घटना एक श्रेया के साथ नहीं हुई है, समझिए। ये घटना तमाम कितनी श्रेया के साथ हुआ है, तमाम कितनी श्रेया आज मर चुकी हैं कि उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं। गार्जियन डर जाता है, लोग डर जाते हैं कि हम किसके खिलाफ बोलेंगे। आपको पता होगा, आज आप आंकड़े देख लें कि देश में जितने भी बड़े स्कूल खुल रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, पूरे देश से कहना चाहता हूं कि वो स्कूल सारे माफियाओं के स्कूल हैं, सारे वो गुंडों, उन माफियाओं को, जितने माफिया हैं। पहले क्या होता था, भ्रष्टाचार करते थे तो भ्रष्टाचार का पैसा वो अलग यूज़ करते थे। तो भाई अब जब से सरकार दूसरी आ गई, सरकार ऐसी आ गई कि जांच वाँच होने लगी, तो भ्रष्टाचार का जो पैसा है अब लगाए कहाँ? तो भ्रष्टाचार करना और बड़ा भ्रष्टाचार करना है, गुंडई करनी है, तरीका बदल गया। तो उस तरीके को बदल करके जिसके पास जिसको भी गुंडई और भ्रष्टाचार करना रह रहा है, तो वो एक शिक्षा के मंदिर के नाम पर एक भ्रष्टाचार का एक प्रारूप बना ले रहा है और वहाँ से बैठ करके वो गुंडइयाँ कर रहा है, वो माफियागिरी कर रहा है। तो जिस प्रकार की घटना श्रेया के साथ हुई है, ये निश्चित तौर पर यह निंदनीय है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार की घटना, इस प्रकार का जो ये जो कांड हुआ है, इस प्रकार का कांड देश में कहीं ना हो, इसके लिए हम सभी मुखर हैं। उस बिटिया के साथ बहुत गलत हुआ। वो बिटिया कैसे 3 दिनों से उसको कैसे प्रताड़ित किया जा रहा था स्कूल प्रशासन द्वारा, यह निश्चित तौर पर किसी से छुपा नहीं है। उस स्कूल की बच्चियां आकर के कह रही, उस माँ की चीख अगर आप सुनेंगे, तो उस माँ की चीख अगर आप सुनिए कि उसकी माँ की चीख में उसके बाप के स्टेटमेंट में क्या स्टेटमेंट, पिता बार बार कह रहा है कि मेरी बिटिया को प्रताड़ित किया जा रहा है और जिले में कोई बोलने वाला नहीं है, लोग बोल नहीं रहे। क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि वो माफिया है, खा जाएगा वो। तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, ये जो श्रेया के माता पिता हैं वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ, इस तरीके की बातें आ रही, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जो भी उनके पिता की जो भी मांगे हैं, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर मैं भी मांग करना चाहता हूं, अगर उनके पिता का ये आरोप है तो उन आरोपों पर जांच होनी चाहिए। उस आरोपों पर हमारे माननीय एसपी साहब, जो कि आज उन्होंने जेल भेजा है, उस जेल के बाद जो विवेचनाएं होनी है, आपको भी पता है विवेचनाओं में तमाम चीज़ें हट जाती हैं, निकल जाती हैं। वो एक आंदोलन को शांत करना या लोगों के गुस्सा को शांत करने के लिए हो सकता है, लेकिन अभी ये लड़ाई रुकी नहीं है। अभी इस लड़ाई में बहुत सारे ऐसे पन्ने हैं जो खुलने हैं और इस घटना के पीछे बहुत सारे लोग हैं। इस घटना के पीछे और भी ऐसे लोग हैं, ऐसे टीचर हुए, 2 एक टीचरों का नाम आ रहा है कि कैसे कैसे उस बच्ची को टार्चर किया गया, कैसे उस बच्ची को बार बार ये कहा गया कि तुम गलत हो, तुम गलत हो। ये स्कूल प्रशासन का काम है। तो आपके बातों से ये निष्कर्ष निकल रहा है कि आप स्कूल प्रशासन को भी लपेट रहे हैं उसमें, तो आपको लगता है कि वो भी इसमें इन्वॉल्व है, इस पूरे मर्डर में, इस पूरी सुसाइड में एक तरीके? देखिए, मैं आपकी एक शब्द से मैं सहमत नहीं हूँ। आपका जो शब्द है लपेटना, देखिए ये दुर्भाग्यपूर्ण शब्द है, ये शब्द नहीं निकलने चाहिए। ये लपेटना नहीं है मित्र, ये एक ऐसी घटना है जिस घटना में सबके सामने खुला पन्ना है। अब मुझे बताइए ना कि अगर किसी को आत्महत्या करना होता है, अगर मुझे मरना है, अगर मुझे आत्महत्या करनी है, तो मैं पब्लिक प्लेस में आत्महत्या करूंगा
स्कूल में आत्महत्या करूँगा। सोमवार की का व्रत थी बिटिया, और वो भगवान के, अगर कोई व्यक्ति व्रत रखा है तो निश्चित तौर पर भगवान की आस्था में रखने वाला व्यक्ति बहुत पवित्र होता है। वो बिटिया इतनी पवित्र आत्मा से सोमवार का व्रत रखती है और दोपहर को 12 साढ़े 12 बजे करीब वो ऊपर से कूद के मर जाती है। तो निश्चित तौर पर इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, और उस कारण को पन्ने दर पन्ने खुलने चाहिए, जनता को बताया जाना चाहिए, और ऐसी घटनाएं देश में नहीं घटनी चाहिए, और ऐसी घटनाएं आजमगढ़ में तो नहीं घटनी चाहिए। और अगर इस प्रकार की का कोई भी कृत्य कोई भी विद्यालय अगर करेगा तो निश्चित तौर पर मुझ जैसा विवेक, तमाम विवेक अब आजमगढ़ में खड़े हो रहे हैं, वो सभी विवेक मिलकर के आवाज़ उठाएंगे और उनको उनके सही जगह पर भेजने का काम करेंगे। अच्छा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जिस तरीके से बताया गया कि उसके लंग में इंजरी थी, फैटल इंजरी यानी गंभीर इंजरी थी, वो मेन वजह थी, उससे ब्लीडिंग हो रही थी उनको, तो ये मेन वजह बताई जा रही है। आप इस बात से कितने सहमत हैं? देखिए, अब मुझे एक बात बताइए कि अगर किसी को प्रताड़ित करके, किसी को तकलीफ़ दे करके, किसी को मरने के लिए मजबूर करके अगर आप 3 तल्ले से वो बिटिया जब गिरी होगी तो निश्चित तौर पर बिना इंजरी के तो मरी नहीं होगी। उसके पीछे जाने की ज़रूरत है। ऐसी ये घटना क्यों घटी, इस घटना के पीछे जाने की ज़रूरत है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, आप भी जाइए, लोगों को जागरूक करिए कि ऐसी घटनाएं न घटे। ये एक श्रेया की बात नहीं है, और एक श्रेया जा चुकी है, आगे आने वाली कोई श्रेया न जाए, इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, और आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तमाम जितने आपके चैनल के माध्यम से, कि तमाम वो स्कूल जो बच्चों को प्रताड़ित करते हैं, जो बच्चों को फीस के लिए, सबसे बड़ा मुद्दा है फीस का। आज आप देख लीजिए, फीस के लिए तमाम ऐसे गार्जियनों के पास आप चले जाएंगे, फीस के लिए बच्चों को स्कूल में खड़ा कर दिया जाता है, बेइज्जत किया जाता है, उनको गालियां दी जाती है, उनको स्कूलों में आने नहीं दिया जाता है, उनको, उनके बच्चों को, उनके माँ बाप को मैसेज किया जाता है, उनको बार बार ये कहा जाता है कि आपको स्कूल से आपके बच्चे को हम निकाल देंगे। तमाम देखिए, ये खुली बातें हैं। आज गिरफ्तारी हुई है जिस तरीके से प्रिंसिपल की और क्लास टीचर की, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ये कुछ अंजाम इसको मिलेगा, या उसके लिए जस्टिस हो पाएगा, या सिर्फ कुछ वक्त के लिए ऐसी वीडियोस बन रही है, बातें चल रही हैं, जनता थोड़ा सा उबाल हो गई, संवेदनशील हो गई है, इसका कुछ पिनैकल हो पाएगा, कुछ डेस्टिनेशन हो? देखिए, इसको समझने की ज़रूरत है। जो ये गिरफ्तारी हुई है, ये एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हुई है, एक ऐसे तबके के खिलाफ हुई है जिस तबके के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी। तो प्रथम दृष्टया जनता के बीच में जो सवाल था कि प्रशासन गोल मटोल खेलेगा, उस पर पूर्ण विराम लगा है। प्रशासन ने निश्चित तौर पर अपना काम किया है। आजमगढ़ के एसपी ने जिस प्रकार से गिरफ्तार करके उनके परिवार के लोग हैं, प्रबंधक जो माननीय हमारे जो माफिया कहे जाते हैं, शिक्षा माफिया कहे जाते हैं, उनके परिवार के लोगों को जेल भेज देना, ये बहुत बड़ी बात है। तो निश्चित तौर पर आजमगढ़ के यूथ की जो लड़ाई थी, श्रेया के इंसाफ की लड़ाई की पहली सीढ़ी चढ़ी जा चुकी है, लेकिन ये पहली सीढ़ी है। इस लड़ाई में अभी कई क्रम हैं जो बाकी हैं। विवेचना के साथ साथ उस घटना से जुड़े हुए जो बहुत सारे और टीचर हैं, उन टीचरों को भी, जो अध्यापक उस बच्ची को टॉर्चर किए हैं, उनका भी नाम आया जाना चाहिए, उनसे भी बातचीत किया जाना चाहिए, और भी बहुत सारे लोग जो इन्वॉल्व हैं उनका नाम आना चाहिए। जैसे मैं कह रहा हूँ कि इस पे इंसाफ हो पाएगा, जो आप लोग एक आह्वान कर रहे हैं कि जस्टिस फॉर श्रेया, ये हो पाएगा? आप क्या बिलीव कर रहे हैं? देखिए, एक बिटिया का चला जाना, बिटिया तो श्रेया वापस नहीं होगी, ये हम और आप अच्छे से जानते हैं। बेटी चली गई है आजमगढ़ की, अब बेटी वापस नहीं होगी, लेकिन बेटी की आत्मा की शांति के लिए जितना कुछ बन पड़ेगा वो हम सभी करेंगे। वो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। हम जिंदा हैं इसका प्रमाण देंगे। उनके खिलाफ आज तक कोई नहीं बोलता था, बहुत सारी ऐसी घटनाएं वहाँ हो चुकी हैं कि लोग उनके खिलाफ नहीं बोलते थे, लेकिन अब उनके खिलाफ जनता में उबाल है, और जनता उनके खिलाफ अब बोल रही है। लोग मैदान में हैं और जांच होगी, और जो वास्तविक रूप से जो दोषी हैं, अभी बहुत सारे लोग इसमें कटघरे में खड़े होंगे। और इस जो ये गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी से जनता में कहीं ना कहीं संतोष है। अच्छा, दोषियों को सजा मिलेगी, आप ये मान रहे हैं? बिल्कुल मिलेगी, और बाबा की सरकार, बाबा से तो हमें विश्वास है। अच्छा, बाबा की सरकार में भी तो ये भी कहा जाता है सेंट्रल की तरफ से कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अभी 4 दिन हो गया, कुछ मामला इसमें आगे तक नहीं बढ़ पाया। क्या लगता है आपको कि हो पाएगा मामला? बिल्कुल, ये देखिए, एक अगर बाबा की सरकार नहीं होती तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ये काम जो आज हुआ नहीं हो पाता। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं ये बात कह रहा हूँ कि बाबा की सरकार अगर नहीं होती तो ये बात यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। डर है, कानून का तो डर है, सत्ता। और ये जो घटना हो गई,
तो इसके लिए अगर बाबा जी की सरकार का डर होता तो मे भी इस तरीके की घटनाएं ही ना होती। अच्छा यही होता कि ये इस तरीके की घटनाएं ना हो तो आवाज़ ही उठाना ना पड़े। देखिए, अब मैं इस पे मैंने एक बात आपको शुरुआती दौर में कहा कि जो शिक्षा माफिया हैं, शिक्षा माफियाओं का कोई दल नहीं होता है। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसकी पार्टी होती है उसके आदमी होते हैं। ये खुले मंच पर मैं कह रहा हूँ। तो शिक्षा माफिया की कोई पार्टी नहीं है, कोई इनका मंच नहीं है। ये जिसकी सरकार आती वहाँ इनका सिस्टम होता है। और जो शुरुआती दौर में हमने जो बातें कही है वो बिल्कुल भी 100% सही है। आप इसकी जांच करेंगे तो पाएंगे जितने माफिया हैं उनका विद्यालय खुल गया है। आप एक कोने से चले जाए, 75 मान्यता इनको मिली है। 75 मान्यताओं में आप चले जाएंगे, अगर जांच करवाएंगे तो 75 मान्यता में 65 मान्यता इनकी फर्जी होगी। यह भी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। यहाँ से लेकर के यहाँ इस तरफ से चले जाइए, पूरे यूपी में घूम लीजिए, इनकी मान्यताओं पर भी प्रश्न चिन्ह है। सरकार को इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। और ये माफिया बड़े हैं, घड़ियाल बड़े हैं, इन पर काम करने की ज़रूरत। अच्छा, एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगा। अभी आपने बीच में इसका मेंशन भी किया, उल्लेख भी किया, ये जो आप कह रहे हैं सुसाइड वगैरह की, ये जो फाइनल स्थिति बनती है किसी भी स्टूडेंट के, जो यंग स्टूडेंट है सुसाइड करता है किसी न किसी वजह से, तो इसके लिए एक बैकग्राउंड पूरा खाका बनता है, उसके बाद ये चीज़ें होती हैं। तो इसमें आपने बताया कि इसमें स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है, मैनेजमेंट होते हैं, टीचर्स होते हैं, तमाम तरीके के। तो इसको कैसे रोका जा सकता है? जैसे आपने बताया कि अभी फ़ीस के लिए बच्चों को ज़बरदस्ती की जाती है, ड्रेस यूनिफॉर्म के लिए और तमाम चीज़ों के लिए उन्हें टोका जाता है, और एक पब्लिक ह्यूमिलिएशन की जाती है। इस पे आप की राय मैं जानना चाहूँगा लास्ट में, और कैसे रोका जाता है स्पेसिफिकली? देखिए, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, एक कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। सरकार को मैंने पहले क्रम में कहा था आपको कि जितने भी टीचर या विद्यालय जो बन रहे हैं उनके मानक हैं भी, लेकिन उन मानकों को कोई फॉलो नहीं करता है। जो भी शिक्षकों की भर्ती हो रही उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, इसकी कमेटी बननी चाहिए। और हर जिले में एक ऐसी कमेटी बननी चाहिए कि जो इसकी काउंसलिंग करे कि बच्चों की फीस अगर नहीं जमा भी हो पा रही है, कोई व्यक्ति किसी परिस्थितियों में, तो मैनेजमेंट को समझना चाहिए इस बात को। अगर बच्चे के गार्जियन के पास फीस नहीं है तो वो 1-2 महीने बाद अगर भी जमा करता है तो भी उस बच्चे को टॉर्चर नहीं किया जाना चाहिए। ये तो मानवता रखनी ही चाहिए। अगर चलिए मैनेजमेंट कहता है कि मेरा खर्चा बहुत बड़ा है, अगर आपका खर्चा बहुत बड़ा है तो हमें जानते हैं इस बात को कि आपके पास इतनी इनकम जरूर आती है कि आप उस खर्चे को मैनेज कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मानवता तो रखना ही होगा माननीय मैनेजर साहब जी लोगों को, कि अगर कोई भी परिवार अगर फीस नहीं जमा कर पा रहा तो वो गुंडाई नहीं करके, वो ह्यूमैनिटी, हो सकता है उसके घर में प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में प्रॉब्लम आ जाती है, तो इस बात को समझना होगा। ये थे हमारे साथ विवेक पांडे जी, जो इस पर्टिकुलर मुद्दे पे बहुत एक्टिव हैं, बहुत वोकल हैं, वाकपटु हैं, अपनी बातें बहुत तेज़ी से उठा रहे हैं और तमाम लोगों को बता भी रहे हैं।